हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड चैप्टर। इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स और कितने तरीके की चार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और हमारी जो स्क्रीन है वो होगी ट्रेडिंग व्यू की। तो ट्रेडिंग व्यू अगर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हो, आपको सिंपल करना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो ट्रेडिंग व्यू साथ में एक बार लिख देना। तो जैसे आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करा तो नीचे जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है www.tradingview.com। इसमें जाके आप चार्ट वाले कॉलम पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। फिर यहाँ पे आपके चार्ट्स वगैरह डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे और इसमें आपको ट्रेड करना है। ठीक है। जिनको बिल्कुल भी चार्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है उनको लिए मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इधर चार्ट दिखाई दे रहा है। इस जगह पे आपकी वॉच लिस्ट होगी। ठीक है। वॉच लिस्ट में क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे ना बड़े सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। अब जैसे ये एंजल का है, ठीक है, एंजल वन का स्टॉक आ गया तो उसका चार्ट आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे अशोक लीलैंड का चार्ट है। फिर यहाँ पे नीचे एशियन पेंट्स का है। तो यहाँ पे कुछ भी है। फिर यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे, सर्च में आप कोई सा भी शेयर, जैसे सपोज करो आपको फेडरल बैंक देखना है तो आप फेडरल बैंक पे जाओगे, सीधा क्लिक करोगे एनएससी वाले पे, तो ये फेडरल बैंक का चार्ट आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 15, 30, 1 घंटा, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि ये एक कैंडल कितनी देर की है। जैसे अभी वाली एक कैंडल 1 मिनट की है, हर मिनट में कैंडल ऊपर नीचे होती है। और अब जैसे ये 15 मिनट लगाया तो ये एक कैंडल बता रही है पिछले 15 मिनट में क्या प्राइस में चेंज आया। अब यहाँ पे लगाया मैंने 1 आवर, तो ये 1 आवर का आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे अगर आप देखोगे। और हमारे पास यहाँ पे ना कुछ टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे क्रॉस वाला टूल है, यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बनाई, एक हाई से दूसरे हाई को कनेक्ट करा और उसके आगे हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है। तो ये सब ऐसे चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये पैटर्न्स वगैरह बने होते हैं, एबीसीडी पैटर्न, एक्सबीसीडी, ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है। नीचे से हम सर्च करेंगे और क्या क्या चीजें, एरो वैरो मार्क करने के लिए है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए है। ठीक है। कि कहीं पे अगर आप बाय कर रहे हो तो वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन डाल सकते हो कि मैंने यहाँ बाइंग करी है और ये मेरा टारगेट हो सकता है या यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको इसकी और भी डिटेल होगी, डिटेल में चाहिए, तो आप यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाते हैं जो आपको ये सब सिखाते हैं। इसमें भी अगर आप वीडियो को आगे तक देखोगे तो आपको और समझना धीरे धीरे आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कैंडल स्टिक को कैसे रीड करते हैं। ठीक है। कैंडल स्टिक को रीड करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे अपने चार्ट पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइप्स के चार्ट है। और यहाँ पे अगर आपको देखोगे, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, इधर आप देखोगे यहाँ पे एक हाई केनाशी चार्ट है। ठीक है। हाई केनाशी में थोड़ा ट्रेंड क्लियर हो जाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे, कहाँ पे, किस जगह पे, इस जगह पे ये देखोगे ना, यहाँ पे ये वाले कॉलम पे, इस वाले कॉलम पे आपको मल्टीपल टाइप्स के चार्ट दिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, बार चार्ट, कैंडल्स चार्ट, हाइकेनाशी, हॉलो कैंडल, लाइन, लाइन विद मार्कर्स, ये सब। तो यहाँ पे सिंपल है, हम सबसे पहले रीड करते हैं बार चार्ट को। पहले अगर हम बार चार्ट देखेंगे तो बार चार्ट थोड़ा बहुत इतना दिखता है, लेकिन इसमें ना चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज है, ये वाली कैंडल जो है लास्ट 5 मिनट की कैंडल, यहाँ ओपन हुई, यहाँ इसने हाई लगाया, यहाँ नीचे लो लगाया, यहाँ पे क्लोज लगाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये काफी देखने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए हम इस चीजों को अवॉइड करते हैं। सारे टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी हैं सब इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा है लाइन ग्राफ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस दिख रहा है, कहीं भी आप इससे सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क नहीं कर सकते, इसलिए इसका ड्रॉबैक होता है। हम इसको भी इसलिए अवॉइड कर देते हैं। दूसरी जो चीज है वो है, यहाँ पे क्या है, इसका नाम है आपका कैंडल स्टिक चार्ट। तो कैंडल स्टिक में क्या है, अगर आप देखोगे इसकी शेप कैसी होगी, कैंडल की तरह होगी। यहाँ पे ये एक चीज कैंडल की तरह है, ये कैंडल, कैंडल इसको इसलिए कैंडल बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। जैसे एक नॉर्मल कैंडल, एक चार्ट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो वो ग्रीन कलर का होगा या फिर वो रेड कलर का होगा। सिंपल है, अगर ग्रीन कलर का है तो मतलब प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर गया है, अपसाइड पे। अगर रेड है तो इसका मतलब प्राइस उधर नीचे गया है। ठीक है। अगर सपोज करो ये ग्रीन कैंडल है तो ये कहाँ से बनी, यहाँ से बनी, इसका मतलब ये ओपन हो गया। इसके बाद जो नीचे इसकी, इसको हम बोलते हैं विक या फिर शेडो, VICK, या फिर इसको बोलेंगे हम शेडो। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर प्राइस ये जो लोएस्ट है, ये वाला लो पॉइंट, मतलब प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया। ठीक है। अभी ये कैंडल वर्क कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, अभी मूव आ रही है। जैसे 5 मिनट खत्म हो गई, आप देख सकते हो 0.33 सेकेंड।
तो इस सेकंड के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका हाई लगेगा और यहाँ पे इसका क्लोज लगेगा, तो क्या हो गया, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं, ओपन, हर कैंडल जो बता रहा है इसका ओपन 19640 पे हुआ, हाई लगा 642 का, लो लगा 630 का और क्लोज हुआ 636 का। तो जब एक पूरी कैंडल बन जाती है उस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर मार्क कर रहा है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को लगता है यहाँ से निफ्टी जो है अभी और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो ये कैंडल क्लोज भी हो गई ट्रेंड इसके नीचे, तो यहाँ से अगर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाए, देर आर हाई चांस की इंडेक्स जो है वो अभी थोड़ी देर में इस लेवल्स पे आ सकता है जो प्रीवियस सपोर्ट था, और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 19600 तक आ सकता है। ये तो मेरा व्यू हुआ, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कितने तरीके की कैंडल होती हैं। और यहाँ पे अगर हम चलेंगे वापस से अपने इधर, तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इंक्रीजिंग बुलिश कैंडल और डिक्रीजिंग बियरिश कैंडल। अगर देखो कलर क्या हुआ, कलर ग्रीन है, इसका मतलब प्राइस ऊपर गया, और अगर कलर रेड है तो मतलब प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चीज फोकस रखनी है, ओपन कहाँ हुआ, देखो ओपन यहाँ हुआ होगा कि प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है, और क्लोज जहाँ पे कैंडल ग्रीन है ना, तो यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। अगर कैंडल रेड है तो ऊपर से ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ, इसलिए वो रेड बना। और ऊपर आप हाई और लो मार्क कर देख सकते हो, ठीक है। और नीचे चलते हैं, देखते हैं वहां कितनी तरीके की कैंडल्स होती हैं। देखो यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की कैंडल होती है, ठीक है। क्या होता है, लेट सपोज कि ये सारी बुलिश कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक मोस्ट बुलिश कैंडल है। कैसे, प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं पे लो लगा, ओपन इज इक्वल्स टू लो, और प्राइस चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया और वहीं पे क्लोज हुआ जहां पे उसका हाई लगा था, एकदम हाई पे। तो इसका मतलब ये इतनी बुलिश कैंडल है कि जहां से प्राइस मतलब जरा सा भी नीचे नहीं आया, सेलर्स आए ही नहीं, प्राइस ऊपर ही चलता गया। दूसरी चीज क्या होती है, सेकंड मोस्ट बुलिश जो होती है वो कुछ ऐसा होता है, और इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब हिंदी में होता है हथौड़ा, और अगर आप देखोगे ये एक हथौड़े जैसा शेप है, या ये एक हैमर जैसी शेप है। तो इसकी अगर हम साइकोलॉजी देखें तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहीं पे इसका हाई भी है और नीचे लगा लो। इसका मतलब जब ये ओपन हुआ तो सबसे पहले ये नीचे गया, जब ये नीचे गया तो यहाँ पे इसने लो लगाया, जब नीचे आया तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वहां पे सेलर्स एक्टिव है, तो सेलर्स एक्टिव थे, नीचे से एक शार्प अपमूव आई है, ठीक है, और मतलब बायर्स एक्टिव हो गए। जहां पे खुला उसके भी ऊपर जाके इसने क्लोज दिया, तो ये कैंडल कैसी बन गई, ऐसी, ओपन हुआ नीचे गया, सेलर जीते, नीचे से वापस आया और उससे भी ऊपर जाके बंद हो गया, जहां से खुला था, जहां से सेलर्स ने एंट्री ली थी उसके भी ऊपर जाके। तो इसका मतलब बायर्स फुल एक्टिव हुए एंड में, और ये इसीलिए बोलते हैं सेकंड मोस्ट बुलिश। इसको सेकंड मोस्ट बुलिश क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें पहले सेलर्स आए थे और उसके बाद इसमें बायर्स आए, ठीक है। अब दूसरी कैंडल क्या है, तीसरी कैंडल जो है नॉर्मल बुलिश है, कुछ भी नहीं है इसमें, ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, नीचे थोड़ा सा लो लगाया और ऊपर से थोड़ा हाई लगाया, मतलब नीचे से रिजेक्शन ली फिर ऊपर से रिजेक्शन ली, लेकिन कैंडल इसकी जो है वो ग्रीन कलर की है, तो इसलिए इसको नॉर्मल बुलिश बोला जाता है। और तीसरी चीज जो है वो हमारी है न्यूट्रल बुलिश। इसका मतलब न्यूट्रल है ये कैंडल ग्रीन कलर की है, नीचे गया, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया क्लोज, नीचे लगा लो, तो मतलब सेलर्स एक्टिव थे, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और एंड में सेलर्स एक्टिव हो गए। तो इसका मतलब प्रॉपर बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है, इसलिए ये कैंडल जो है एक न्यूट्रल कैंडल है। दूसरी लीस्ट बुलिश, इसको बुलिश बोलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा लीस्ट है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ और यही इसका लो लगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, अगर आप देखोगे ध्यान से, नीचे ओपन हुआ, कैंडल ग्रीन है तो ऊपर क्लोज होगा, तो ओपन इज इक्वल टू लो हो गया, नीचे से हुआ, फिर ये प्राइस ऊपर ऊपर गया, यहाँ तक हाई लगाया इसने, वहां से सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए, नीचे कहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये और ऊपर गया था और एंड में सेलर्स एक्टिव हुए थे, लेकिन सेलर्स उतने एक्टिव नहीं हुए कि इसका ओपन के नीचे जाके क्लोज करा, और अगर ओपन के नीचे जाके क्लोज करता तो ये कुछ ऐसी कैंडल बनती और यहाँ ओपन होता, यहाँ क्लोज होता, और तो ये एक बियरिश हैमर हो जाती, इसका एकदम ऑपोजिट।
तो ये सेकंड बियरिश कैंडल बन जाती एकदम से, अगर इसका क्लोज नीचे होता। तो ये कुछ कैंडल्स होती हैं और यही मेन कैंडल्स होती हैं जो हमारे काम आती है, ठीक है? और अगर आप हम और नीचे जाएँगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ से फिर से एक वो चार्ट है और अब यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। मोस्ट बुलिश, इसको मारुबोजू कैंडल भी बोलते हैं। ओपन इज इक्वल्स टू लो और क्लोज इज इक्वल्स टू हाई, ठीक है? इसी का ऑपोजिट क्या हो गया? ओपन इज इक्वल्स टू हाई और क्लोज इज इक्वल्स टू लो, ठीक है? फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर कैंडल है, इसका ऑपोजिट कैसा हुआ? बियरिश हुआ। फिर ये नॉर्मल बुलिश, इसका ऑपोजिट नॉर्मल बियरिश। फिर यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही न्यूट्रल है, बायर और सेलर्स की फाइट हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लीस्ट बुलिश क्या है और लीस्ट बियरिश क्या है, क्योंकि ये अपने आप में एक देखा जाए तो ये लीस्ट बुलिश है, लेकिन ये इसको हम बियरिश भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एंड में सेलर्स की लड़ाई हुई है। और यहाँ पे हम इसको बुलिश भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स की लड़ाई हुई है, ठीक है? तो आई होप आपको कैंडलस्टिक्स का समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।